हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक लेजेंडरी सीटीएफ जिसका नाम है मिस्टर रोबोट। ये रूम इंस्पायर है फेमस हैकिंग टीवी शो से और इसमें आपको मिलता है रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग जैसा एक्सपीरियंस। इस मशीन में हम सीखेंगे वेब एनुमरेशन, वर्ड लिस्ट यूजेस, वर्डप्रेस एक्सप्लॉइटेशन, रिवर्स शेल यूजिंग पीएचपी रिवर्स शेल और प्रिविलेज एस्केलेशन यूजिंग एनमैप। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स हैक दिस मशीन। तो सीधा चलते हैं अपने ट्राई हैक मी डैशबोर्ड पे और यहाँ पे मैंने अपना रूम है जो मिस्टर रोबोट का ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं, विक्टिम मशीन को यहाँ से। और उसके बाद जो हम करेंगे सब अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें वीपीएन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके मैनेज अकाउंट में जाके और फ्रेश। ओके, तो ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, लॉगिन करके कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद मैनेज अकाउंट में क्लिक करेंगे और हम मैनेज अकाउंट में आ चुके हैं। इसके बाद हमें वीएम एंड वीपीएन सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन वीपीएन एडवांस के नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सेटअप करने के लिए दिख जाएगा और साथ के साथ आपको यहाँ पे वीपीएन फाइल जो है डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, तो फटाफट से हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने वीपीएन को। ओके, कनेक्ट हो गया और शायद से हमें अपने विक्टिम मशीन की आईपी मिली है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट से अपने रूम पे चल के। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिस्टर मिस्टर रोबोट। आप यूआरएल के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक नेम करेक्ट पता होना चाहिए उस केस में। तो आ गए हम अपने मिस्टर रोबोट के सीटीएफ पे और देखते हैं हमारी मशीन ऑन हुई है कि नहीं। कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं मशीन को। तो वेट करते हैं इसके अप होने का और हमें आईपी मिलने का। उससे पहले हम देख लेते हैं टास्क वन में क्या कह रहा है। टास्क वन में अपना वीपीएन कनेक्ट करना बताया इसने। एक्सेस के थ्रू आप फाइल एक्सेस लिंक के थ्रू आप जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताई दिया कैसे डाउनलोड होगी। उसके बाद कनेक्ट करने के लिए आप कमांड देख सकते हैं यहाँ पे सूडो ओपन वीपीएन, उसके बाद अपने ओपन वीपीएन की फाइल का नाम। हमारा ये भी खत्म हो गया है, हमें आईपी मिल चुकी है हमारे नेटवर्क की। चेक चेक। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया। वेट करते हैं हमें हमारे विक्टिम मशीन की आईपी का मिलने का। जैसे हमें आईपी मिलता है और कनेक्टिविटी चेक करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब तक आईपी मिलता है, एक रूम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कैन यू रूट दिस फॉरवर्ड दिस इज द वर्स्ट। तो बेसिकली ये हमें तीन जो है हिडन कीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जो कि लोकेटेड यानी अपनी विक्टिम मशीन में पड़ी हैं। तो हमें एक एक करके फाइंड करनी होगी तीनों की तीनों। उसका नाम है कुछ व्हाट इज की वन, की टू और की थ्री। तो आईपी मिल गया, कनेक्टिविटी चेक करते हैं फटाफट से। वेट करते हैं, जैसे कनेक्टिविटी हो जाइए हम ओके, तो कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गया। हमारा मशीन अप एंड रनिंग कंडीशन में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्लाई भी आ रहा है। तो उसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है, हमेशा की तरह एनमैप स्कैन करना। एनमैप के थ्रू अपने विक्टिम आईपी को इनुमरेट करना, सर्विसेज सर्विस डिटेक्शन बेसिकली। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एनमैप। स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आईपी वगैरह में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। कॉपी और हाइफन एस वी हाइफन एस सी हाइफन ओ ए। इससे पहले हम वर्बोसिटी भी डाल देते हैं, या वर्बोसिटी बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। एनमैप। उससे पहले हम जो अपने हमने एक फोल्डर बना रखा है अपना मिस्टर रोबोट नाम से। यहाँ पे हम जो भी फाइल है कलेक्ट करेंगे। उसके लिए चलते हैं सीधा डेस्कटॉप और मिस्टर रोबोट एलएस करेंगे। अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे एनमैप और हमारे विक्टिम मशीन की आईपी हाइफन एस वी हाइफन एस सी हाइफन ओ ए, ऑल फॉर्मेट में फाइल सेव होगी और एनमैप वन पहला स्कैन है और हाइफन बी बी एंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हैं वर्बोस मोड इनेबल करने से हमें साथ के साथ ही हमारे ओपन पोर्ट्स जो है शो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पोर्ट 22 और पोर्ट 443 जो HTTPS पे वर्क करता है और पोर्ट 80 जो HTTP पे वर्क करता है और 22 आप सभी को पता है SSH के लिए यूज होता है। तो जब तक ये स्कैन होता है हम क्या करते हैं, पोर्ट 80 को एक बार ट्राई करते हैं एक्सेस करने का कि हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। तो एक सर्वर सा कुछ बना रखा है इधर। रोबोट रोबोट हेलो फ्रेंड।
जॉइंट एफ सोसाइटी। ओके, कमांड्स चला के देखते हैं। फ्री कुछ आया नहीं। वापस से रीलोड हो रहा है। एक बार क्या करते हैं हम इसके व्यू सोर्स में देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है हमें, कोई लिंक्स वगैरह। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, जेएस की फाइल्स और उसी के रिलेटेड लिंक है पी क्लास गूगल। ओके, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, अपना इस पे क्या करते हैं हम, इस पे हिडन डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया। क्या कुछ मिला है हमें, सर्टिफिकेट एसएसएल का। तो स्कैन में हमें बता रहा है कि पोर्ट 80 पे जो है अपाचे एचटीटीपी सर्विस वर्क कर रही है, और हमारा ये एसएसएच वर्क कर रहा है, और इसका जो है वर्जन है हमारा 8.2 जो कि वनरेबल नहीं है, तो हमें इसे एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा ब्रूट फोर्स के थ्रू या किसी और तरीके से। तो देखते हैं अभी हम क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर एक और अपनी खोल लेते हैं टैब, और यहाँ पे हम चलाएंगे गोबस्टर, जो कि हमारी हिडन डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए होगा। कॉपी हाइफन हाइफन डब्ल्यू वर्ड लिस्ट की लोकेशन डालेंगे हम यहाँ पे, जो कि हमारी यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, और के बाद कौन सी वर्ड लिस्ट डालेंगे, डर 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 के अंदर से डालेंगे हम कॉमन कॉमन डॉट टी एक्स टी। काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट आती है, तो इस बार हम कॉमन वाली यूज़ कर रहे हैं। अगर इसमें हमें कुछ नहीं मिलता तो हम कोई और वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4613 जो है हमारे एंड पॉइंट्स, काइंड ऑफ एंड पॉइंट्स कह सकते हैं उसे, वो है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला एक लिंक दिया है जिसमें 0 है। ओपन करके देखते हैं। ओके, यूज़र ब्लॉग। तो लगता है ये शायद से, ओके, ये वर्डप्रेस की साइड है, वर्डप्रेस पे बनी हुई है ये बेसिकली। क्लोज करते हैं और देखते हैं कुछ हिडन क्या कुछ फाइंड हो रहा है हमें। ऑडियो ऑडियो जो टू इसमें बज रही थी वो फिर ब्लॉग का एक 301 डायरेक्शन का, रीडायरेक्ट का, और कुछ बस। एडमिन वीपी। ओके, हमें लॉगिन पेज मिला है जो वर्डप्रेस का होता है। डिफॉल्ट लॉगिन करके देखते हैं एक बार, एडमिन और एडमिन। ओके, तो इनवैलिड यूजर नेम, हमारा यूजर नेम इनवैलिड है। एक्टिविटी आ रही है, इमेजेस। और क्या कुछ है हमें, वेट करते हैं इसके खत्म होने का। पीएचपी एडमिन। इमेजेस। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और जो है फाइल मिली है जिसका 200 स्टेटस कोड है, तो आप देख सकते हैं, और ये है robot डॉट टी एक्स टी। हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या चीज़ें अलाउ है, डिस अलाउ है हमारे सिस्टम पर। ये क्रॉलर के लिए यूज़ होती है बेसिकली ये वाली साइट, जब हम एसईओ करते हैं कि क्या हमारा यूज़र पे इंडेक्स, क्या गूगल पे हमारा इंडेक्स होगा और क्या नहीं। पेश करते हैं, देखते हैं इस पे क्या कुछ मिलता है। ये डिफ़ॉल्ट होती है, तो इस सबसे पहला काम होता है आप खुद भी चेक करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूज़र एजेंट लिखा है, कौन-कौन से हर यूज़र एजेंट के लिए अलाउ है। जैसे कि क्रोम का हो गया, या फिर फायरफॉक्स हो गया जो हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर एज हो गया, तो हर ब्राउज़र के लिए अलाउ है यूज़र एजेंट। फ़ोन में चला रहा है तो वो भी। और उसके बाद हमें 2 फाइल मिलती है, एक एफसोसिटी डॉट डीआईसी, ये डिक्शनरी है, और हमें एक और फाइल मिल रही है जो कि है हमारी, शायद से फ्लैग 1 है ये, या की 1। तो इसको कॉपी करते हैं, न्यू टैब। सबसे पहले फ्लैग देख लेते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे फ्लैग मिल गया है। सबसे पहला फ्लैग है, इसको हम फटाफट से ऐड कर देते हैं इसमें। ओके, तो करेक्ट है ये आंसर। अब हम देखते हैं अपने डॉट टीएक्सटी में हमें एक और जो है एफ सोसाइटी की फाइल है, इसको भी कॉपी करके देखते हैं। यहीं पे दोबारा से मैंने रीओपन किया है टैब को, देखते हैं क्या है इसमें, शायद से कोई डिक्शनरी फाइल है। ओके, फॉल्स ट्रू विकी रोबोट टीएक्सटी।
तो इसमें काफ़ी सारे आप देख सकते हैं वर्ड्स वगैरह हैं। तो हो सकता है ये यूज़र नेम हो इसमें या फिर और भी क्या कुछ हो सकता है, तो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए फ़ाइल को डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आप wget और ये पूरा का पूरा यूआरएल विद जो फ़ाइल है, फ़ाइल का नाम उसके साथ इस तरह से डाल के आप एंटर प्रेस करेंगे तो फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इतनी बड़ी फ़ाइल है, काफ़ी बड़ी फ़ाइल है लग रहा है ये। हो सकता है ये कोई डिक्शनरी फ़ाइल, इसको हम सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं। हमारा हिडन डायरेक्टरी के लिए क्या पता इसके थ्रू हमें कोई हिडन डायरेक्टरी वगैरह मिल जाए इससे। और साथ के साथ इसका हम कुछ और भी ट्राई करेंगे यूज़र के लिए, यूज़र एनुमरेशन के लिए। तो हम लिखते हैं गोबस्टर, यूआरएल डालेंगे हमारे नेम इसका और इसके बाद हाइफन डब्ल्यू और फाइल का नाम जो है हमारा एसओसिटी एज अ डिक्शनरी हिडन फाइल के लिए हम यूज़ करें। देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें मिल सकता है, क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं। ओके, तो काफ़ी सारे इधर भी एज अ वर्क कर रही है डिक्शनरी की तरह। एक स्टेटस कोड हमें 200 मिला है, एक लाइसेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी सब पे 300 है लाइसेंस। तो एक बार इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं कि क्या है ये। कंट्रोल सी एसओसिटी पे चलते हैं और एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो ये क्या कुछ है इधर, what you what you do, just pull code for rapid 9 or some shit since you when did you become scripted। ओके, इसका व्यू सोर्स करके देखते हैं, क्या पता हमें व्यू सोर्स में कुछ मिले, लिंक वगैरह। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऑल सेलेक्ट। ओके, नीचे कुछ है शायद से, डू यू वांट अ पासवर्ड और समथिंग, लेट्स सी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैश पड़ा है या डिकोडेड फाइल है। आई थिंक बेस हैश एनालाइजर से देखते हैं सबसे पहले हम। हैश एनालाइजर एनालाइज करने के लिए होता है बेसिकली ये हैश, कि कौन सा हैश है। बेस 60, हाँ ओके, तो ये बेस 64 है। अब हम इसको ट्रैक ट्रैक स्टेशन से ट्रैक भी कर सकते हैं, आप सीधा कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। मैं कमांड लाइन से ट्राई कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। sudo sudo echo और हमारा जो है हैश, उसके बाद हम डालेंगे इधर बेस 64 और डी डिकोड के। ओके, तो यहाँ पे शायद से हमें एक यूज़र और कुछ शायद से पासवर्ड हो सकता है, या ट्राई करके देखते हैं। अगर इधर ही से काम हो गया तो हमारा जल्दी काम फिनिश हो जाएगा। लॉगिन पेज डब्ल्यू पी डब्ल्यू पी एडमिन डब्ल्यू पी हाइफन एडमिन। ओके, लेट्स ट्राई टू लॉग इन एलियट। क्लोज हो गया, तो शिफ्टी एलियट और हमारा पासवर्ड जो है क्या है, ट्राई करके देखते हैं। ये हमें मिला है पासवर्ड, लॉगिन करके देखते हैं। शायद से लॉगिन हो रहा है डैशबोर्ड। ओके, तो हमें पासवर्ड मिल गया है हमारा लॉगिन का, जो कि है हमारा हमारे डब्ल्यू पी एडमिन का वर्डप्रेस का। तो फाइल को हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं एम्प्टी फटाफट से। इन्फो इन्फो मिस्टर रोबो इन्फो मिस्टर रोबोट के नाम से हमने फाइल बना लिया है और कॉपी पेस्ट यूजर पास, ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है। इसको जूम इन कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। एलियट हमारा यूजर है और पासवर्ड ER28 हाइफन 0625 है, सॉरी 52 0652। ओके, तो ये हमारा पासवर्ड है, इसको सेव कर लेते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। और अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस को कैसे हम एज अ रिवर्स शेल यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सीधा जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद एक आता है इसमें हेडर, हेडर पे क्लिक करेंगे।
ओके, लोड होने में टाइम ले रहा है, कोई नहीं, कुछ और कनेक्टिविटी इशू चल रहा है, पिंग तो सही आ रहा है। ओके, अपीयरेंस, थीम्स, अपीयरेंस, थीम्स, अपीयरेंस, थीम्स और एडिटर। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम एडिटर में आ गए हैं। यहाँ से हम अपना, आप देख सकते हैं यूआरएल जो कि है हमारा थीम्स 2015, और हमें यहाँ पे चलना रहेगा। हम करते हैं आर्काइव में अपना पेलोड डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना पीएचपी का रिवर्स शेल डालेंगे। उसके लिए मैं बता देता हूँ आप कैसे बना सकते हैं रिवर्स शेल। रेफ शेल की वेबसाइट पे चले जाएंगे या पेंटेस्ट मंकी से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट रिवर्स शेल। यहाँ पे देख सकते हैं आईपी डली हुई है। यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर डाल देता हूँ 53, और हमारा जो है सर्च कर लेते हैं पीएचपी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटेस्ट मंकी का यहाँ पे भी आ गया हमें रिवर्स शेल का, और यहाँ से हम इसका कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम इधर पेस्ट कर देंगे हमारे जो है archive.php में। और ये कंपलसरी आप ध्यान रखें कि आप अपनी आईपी चेक कर लें क्या डली हुई है और पोर्ट नंबर, क्योंकि हमें लिसनर उसी पे स्टार्ट करना रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे विक्टिम के हमारे सिस्टम की आईपी, फिर भी हमें चेक कर लेनी चाहिए आईपी ए। तो हमारे हमारी आईपी है 192.168 डॉट, देखा आईपी चेंज है। अभी हम अपना शेल लेने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे आईपी। जहाँ तक का काम खत्म है हमारा, इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। अपडेट होने के बाद आप इसका रिवर्सल कैसे लेंगे एक बार ये देख लेते हैं हम। यूआरएल कंट्रोल जी, हमारी जो फाइल है ये है आर्काइव की, आप देख सकते हैं। एक हम फाइल देख लेते हैं, बाद में हम फाइल को चेंज कर देंगे। इसका यूआरएल देखना भी हमें ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे हमें एडिटर के अंदर हमारा जो है यहाँ का लिंक मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें चेक करना होता है अपने स्किल्स के थ्रू। तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम अपने जो किया है इसकी आईपी कॉपी करेंगे, और यहाँ पे उसके बाद हमारा आएगा डब्ल्यू पी कंटेंट, डब्ल्यू पी कंटेंट स्लैश, और इसके बाद हमारा आएगा लेट मी, यही आएगा कि नहीं, तो देखते हैं कुछ एक्सेस हुआ नहीं। यहाँ तक का हमारा है क्लियर। इसके बाद हम डालेंगे हमारे पीएचपी आर्काइव पीएचपी की फाइल का नेम। अब आप हमारा लिंक कुछ ऐसा हो जाएगा, डब्ल्यू पी कंटेंट, उसके अंदर थीम, थीम के अंदर जो हमारा था 2015। आप कहाँ पे है फाइल, इसी एडिटर के अंदर आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट लिंक जो कि थीम्स, थीम्स के अंदर हमारा 2015, और उसके बाद हमारी आएगी पीएचपी की फाइल जो हमने आर्काइव में अपना कोड लोड किया है या रिवर्सल लोड किया है ये। तो अब यहाँ तक का हमारा काम फिनिश है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए लिखेंगे एनसी एलएनवीपी, हमारा पोर्ट नंबर था 53, एंटर प्रेस करेंगे, और तो क्या करते हैं, लोड करते हैं। यूआरएल ध्यान रखना। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा शेल आ चुका है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे काम करना रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हु एम आई, जो कि हम डायमॉन, एक यूजर बना होगा इसमें डायमॉन, और पी डब्ल्यू डी, रूट के अंदर है सी डी, होम में चलते हैं हम, होम एल एस सी डी रोबोट एल एस हाइफन एल ए। ओके, तो यहाँ पे हमें एक फाइल मिल रही है जो कि शायद से की 2 है, और इसको हमें रीड की परमिशन मिली हुई है। तो कैट करके देखते हैं, कैट एंड पेस्ट, परमिशन देना है। ओके ओके ओके, हमारा डेमॉन यूजर है और परमिशन मिली हुई है हमें रॉबर्ट को। रॉबर्ट शायद से यूजर है, हाँ ओके, इसका यूजर नेम है रॉबर्ट, तो इसको परमिशन मिली हुई है। लेकिन हमें एक और फाइल है जो कि हमारी है पासवर्ड डॉट रॉ हाइफन MD5, शायद से MD5 की फाइल है, और यहाँ पे हमें परमिशन भी मिली हुई है रीड की। तो हम कैट करके इसे रीड करके देखते हैं, हो सकता है हमें यहाँ से पासवर्ड मिल जाए। कंट्रोल की एंटर। ओके, तो हमें यहाँ पे यूजर नेम रॉबर्ट और उसकी हैश मिली है जो कि है हमारी MD5 की। इसको कॉपी करेंगे, और हमारा एक ऑनलाइन टूल आता है जिसे बोलते हैं हम क्रैक स्टेशन। अगर आप उससे क्रैक कर सकते हैं कमांड लाइन से, तो कमांड लाइन से भी कर सकते हैं क्रैक स्टेशन, जहाँ से क्रैक करके देखते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि ऑटोमेटिक जो चीज़ें हो जाए उतना ही बेटर है। अगर नहीं होता तो फिर हम मैनुअली कोई वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये और मोटरसाइकिल,
ओके, क्रैक अनरिकॉग्नाइज। ओके, तो शायद से यहाँ पे यूजर डला हुआ है, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से क्रैक करने का ट्राई करते हैं। ब्रिज 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 ब्रिज, अरे क्रैक। ओके, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे इसने क्रैक कर दिया है और हमें शायद पासवर्ड मिल गया है हमारे रोबोट यूजर का। तो इसको भी हम पहले सेव कर लेते हैं या पहले लॉगिन करके देखते हैं। SU रोबोट और इसका पासवर्ड हो गया, ID PWD। ओके, तो हम अब बन चुके हैं रोबोट। तो सबसे पहले मैं इसका इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है उसको सेव कर लेते हैं, जो कि हमारा यूजर यूजर और पास। यूजर है हमारा रोबोट और पास है हमारा ये। सेव कर लेते हैं। LS और ऐड करके और हमारा की जो है वो एंटर मारेंगे और हमें यहाँ पे की मिल गया है हमारे सेकंड उसका, या सेकंड फ्लैग मिल गया हमें। इसको फटाफट से सबमिट कर देते हैं हमारी CTF में। ये क्यों लोड हो गया, फाइनली। ओके, अब हम फाइंड करते हैं हमारी की 3। उससे पहले मैं इसको करता हूँ एक स्टेबल कर लेता हूँ शेल को। तो उसके लिए हमारी कमांड आती है, लेट मी चेक। ओके, पाइथन पाइथन -c और इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pty डॉट स्पॉन स्पॉन और हम करेंगे स्पॉन इसमें अपना बिन बैश, बिन स्लैश बैश क्लोज करेंगे और ब्रैकेट से बंद और हमारा पूरा उसको क्लोज करेंगे, क्या कहते हैं, कॉलन, और पूरी कमांड को क्लोज करेंगे, एंटर। और अब आप देखते हैं हमें स्टेबल थोड़ा स्टेबलाइज शेल मिल गया है। LS करते हैं और हमने देख ही लिया है हमारा जो है की। बार फिर से देख लेते हैं कैट और इसकी परमिशन चेक करने के लिए देखते हैं कि क्या इसे कोई फाइल की परमिशन मिली है। हाइफन sudo l करेंगे और हमारे यूजर का पासवर्ड ये है पी, फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे इसे कोई परमिशन नहीं मिली है कोई फाइल को रन करने की। तो एक बार हम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड, क्या पता हमें फाइंड में कुछ मिल जाए। हाइफन परमिशन चेक करें, हाइफन यू इज इक्वल टू SUID बिट जिस पे सेट हो उसकी परमिशन, फिर हाइफन टाइप, टाइप रहेगी हमारी हाइफन एफ, हाइफन एफ नहीं रहेगी, सिर्फ एफ रहेगी। और टू टाइप का मतलब है कि हमें फाइल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद जो भी एरर होंगे वो चले जाएंगे हमारे डेव स्लैश नॉल। एंटर मारेंगे, फाइंड करिए फाइल्स, देखते हैं क्या कुछ मिल जाता है हमें या नहीं। जेसन ग्रुप ये तो डिफॉल्ट रहता है, यूजर पास WD जी पास WD ग्रुप के लिए सूडो एग्जैक nmap nmap। ओके, तो nmap शायद से हमारा किसी तरह से काम कर जाए। nmap को देखते हैं सबसे पहले इसको। अब इसकी बाइनरी इसके थ्रू हम कोई भी ऐसी बाइनरी मिलती है तो उसको हम कैसे सूडो के या फिर प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं। तो उसके लिए एक और वेबसाइट आती है जिसे हम बोलते हैं GTFO bin बाइनरीज, GTFO bins। अब ये क्या करती है, यहाँ पे आप जैसे हमें nmap की SU बिट सेट है, SUID बिट सेट है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे nmap के थ्रू हमें कोई कोई भी मिलता है इस तरह से हम प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं उसके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, हमें nmap के थ्रू काफ़ी चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे SUID बिट सेट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे SUID बिट और nmap, सॉरी सीधा nmap लिखते हैं और इसी में देखेंगे हम। nmap हमने सर्च कर लिया है और हमारी SUID बिट और हम क्या कहते हैं nmap हाइफन। तो शायद से इसके इंटरेक्टिव जो है nmap का एक फीचर होता है, तो देखते हैं इसके थ्रू क्या पता हमें हम अपग्रेड कर जाए हमारे शेल में। तो एंटर करेंगे, वेलकम टू इंटरेक्टिव मोड। अब इसमें हम कमांड चलाते हैं अपनी, जो कि ये लिखी हुई है हाइफन बिन sh नॉट वर्किंग। तो इसको चेंज करके देखते हैं, बिन बैश करके देखते हैं, बिन बैश नॉट वर्किंग, हाइफन सिर्फ sh करके देखते हैं। ओके, नॉट वर्किंग, ID करके देखते हैं हम क्या है। ओके, हम पहले से ही रूट है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे रूट है और PW हम कहाँ पे हैं। तो हम है हमारी
pwd होम robot.txt रोबोट के अंदर, रोबोट जो हमारी डायरेक्टरी है उसके अंदर, होम के अंदर। तो हम चलते सीधा रूट में और ls करते हैं cd.pwd। ओके, तो यहाँ पे शायद से हमारी डायरेक्टरी नहीं चेंज हो रही, तो हम क्या करेंगे, ls रूट, यहीं से हम चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहीं से हम अपनी रूट की डायरेक्टरी चेक करें। एक बार इसे कैट करके देखते हैं, कैट रूट, अगर यहाँ से रीड हो जाती है तो बेस्ट है हमारे लिए। कॉपी एंड पेस्ट, एंटर मारेंगे तो कैट cd लिख दिया, कॉपी पेस्ट, एंटर। और फाइनली हमारी यहाँ पे की हमें मिल गई है, जो कि है हमारे, वो कर लेते हैं लास्ट की है ये हमारे यूज़र की। तो इसको फटाफट से फिल कर लेते हैं। तो हमारा रूम यहाँ खत्म हो गया। देखते हैं अभी हम इसको एक बार प्रॉपर शेल की तरह लेके देखते हैं। -sh, ओके, तो -sh के थ्रू हम पूरा स्टेबल शेल ले लिया है हमने। शायद से हम जो है बाइनरी के अंदर ही हैं, शायद इसी वजह से इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट हमारे बाइनरीज के अंदर, ये एक रीज़न हो सकता है। तो हमने सीधा -sh डाला है, ओ सॉरी, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, एक्सक्लेमेशन मार्क या कुछ ऐसे बोलते हैं, और -sh डाला है और हम सीधा हमारे स्टेबल शेल में आ गए हैं रूट के अंदर। whoami कर लेते हैं फटाफट से, whoami। वैसे तो हमने फ्लैग देख ही लिया है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन आपको, whoami। और यहाँ पे हम बिंगो रूट बन चुके हैं। अब यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, कैट etc passwd, पासवर्ड देख सकते हैं, और कैट etc शैडो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड हो जाती है जब हम और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से भी आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आप ट्रैक करना चाहें तो। अगर क्या होता है, कई बार यहाँ से हम पासवर्ड चेंज करके सीधा लॉगिन भी कर सकते हैं, हैश बना के सेम यहाँ पे रिप्लेस करके, उसके थ्रू भी हम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सेम यूजर में मिले होंगे, और आप और हम लॉगिन पहले ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बात कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा इसमें इनुमरेशन माइंडसेट और वर्ड लिस्ट की पावर क्या होती है। उसके बाद वर्डप्रेस का एक्सप्लॉइटेशन सीखा, जो हमने PHP रिवर्स शेल बनाया था उसके थ्रू। और रिवर्स शेल लेने के बाद हमने प्रिविलेज एस्केलेशन किया है, जो कि हमारा बाइनरी SUID बाइनरी सेट थी हमारी nmap पे। तो उसके थ्रू हमने इंटरेक्टिव मोड जो है उसका इनेबल किया। हमने गो GTO बिन का एक नई वेबसाइट देखी, जो कि हमारी GTFO बिन, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन या प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक देखते हैं। यहाँ पे आपको हर एक कमांड के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक मिल जाएगी, अगर यहाँ पे परमिशन SUID बिट सेट है तो उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और विक्रम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर हैकिंग कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली। थैंक यू यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।